प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारियां बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही गंभीर मसले पर है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम शैतान के शिकंजे में फंस जाते हैं और हमारी आत्मिक उन्नति जो है वो डल हो जाती है, गिर जाती है, नीचे चली जाती है, उसका ग्रास गिरता चला जाता है और हम धीरे धीरे संसारिक होने लगते हैं। आत्मिकता ख़त्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है हर एक विश्वासी के लिए, और हर एक विश्वासी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए मेरे साथ। आज का जो संदेश है वो है कि हम शैतान से क्यों हार जाते हैं। हम शैतान से क्यों हार जाते हैं, जबकि वो तो पहले से ही हारा हुआ है। यीशु मसीह ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। उसको यीशु मसीह ने अपने आप को देकर उसे हरा दिया है, लेकिन फिर भी हम शैतान से हार जाते हैं। फिर भी हम कहते हैं शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। तो आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे। 3 बातें ऐसी हैं जो हमें शैतान के कब्जे में कर देती हैं। इन तीनों बातों पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। इन तीनों बातों का जिक्र करूंगा मैं। बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये बात पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि यीशु मसीह किस कलीसिया को लेने आ रहे हैं। किस कलीसिया को, या कौन सी कलीसिया को, या किसकी कलीसिया को लेने आ रहे हैं। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहाँ पर मेरा एक चैनल है ट्रू पर्स, जहाँ पर मैं सवाल बताता हूँ, जवाब बताता हूँ, उसका लिंक आपको मिलेगा। उसे क्लिक कीजिए और वहाँ पर इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप अपनी आत्मिक उन्नति चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, मैं प्रभु के दास दासियों से बात कर रहा हूँ, आपके पास समय नहीं है सेमिनरी जाने का या बाइबल स्कूल में, बाइबल कॉलेज में स्टडी करने का, और आपके पास सेवकाई का बहुत बड़ा ग्रास है, तो अगर आप चाहते हैं अपनी उन्नति, आत्मिक उन्नति, तो हमारे कॉलेज की बुक्स आप परचेज़ कर सकते हैं। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुरु भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि हम शैतान से क्यों हार जाते हैं। हम अक्सर शैतान से इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हमारी आत्मिक तैयारी और समझ जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। हमारी आत्मिक तैयारी पूरी साजो सामान के साथ, यानी कि पूरे लश्कर के साथ नहीं होती। हमारी आत्मिक तैयारी नहीं होती, इसलिए हम शैतान से कमज़ोर पड़ जाते हैं, हार जाते हैं। बाइबल हमें इसके लिए स्पष्टता से बताती है, और कई कारण हैं जिसके कारण हम शैतान से हार जाते हैं। यहाँ मैं 3 बातें आपके सामने रख रहा हूँ। 3 कारण हैं जिनके कारण हम शैतान के गिरफ्त में आ जाते हैं और हम परमेश्वर की पकड़ से हम छूट जाते हैं। परमेश्वर पकड़ता नहीं है, लेकिन हमें साथ रहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की तरफ अपनी पीठ कर लेते हैं, मुड़ जाते हैं, तब शैतान की तरफ हमारा मुंह होता है और वो हमें खींच लेता है। हमें ऐसे लुभावनी बातें दिखाएगा वो, क्योंकि हमारी आंखें, हमारा दिमाग, हमारा सोच, सब कुछ उस तरफ होगा। हमारी पीठ खुदा की तरफ होगी।
तब ऐसी परिस्थिति में शैतान जीतेगा ही जीतेगा। तो कभी भी हमें परमेश्वर की तरफ अपनी पीठ को नहीं करना है, हमेशा उसके आगे घुटने झुका कर रहना है, उसके सम्मुख बने रहना है, उससे लिपटे रहना है, ताकि उस तरह से हम अपने जीवन को जी सकें जैसे एक परिवार में एक पिता के संरक्षण में उसकी संतान और उसके पूरा परिवार रहता है। हमें भी परमेश्वर के साथ ऐसे ही रहना चाहिए, अन्यथा शैतान हमें बहुत बुरी तरह से नचाएगा। तो 3 कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला कारण है वचन की कमी। परमेश्वर के वचन का अभाव, कमी जब हमारे जीवन में होती है, और कमी कब होती है? जब हम उसे पढ़ते नहीं हैं। कभी कभार पढ़ लिया या पढ़ा ही नहीं, महीनों गुजर जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं हम वचन। क्योंकि कई कहानियां हैं इस विषय में। एक कहानी मैं भी बताना चाहता हूं आपको कि एक घर में पास्टर जी गए, तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर कुछ अमीर लोग थे वो, और उन्होंने खाना किया पास्टर जी का। उसके बाद वचन हुआ। हर महीने पादरी साहब वहाँ जाते थे। और क्या हुआ, जब एक दिन वहाँ से पादरी साहब वचन देकर घर वापस आ गए, तो उन्होंने देखा चांदी का बर्तनों में उन्होंने खाना खिलाया था, तो एक चम्मच उसमें से गायब था। चांदी का एक चम्मच खो गया था। बहुत ढूंढा उन्होंने, नहीं मिला। और फिर उनका शक गया पास्टर जी के ऊपर, यार पास्टर जी तो नहीं ले गए कहीं। दुविधा हो गई उनको कि ये कैसे हो सकता है, पास्टर जी ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन उनके अलावा कोई आया ही नहीं है घर में। और उसके बाद क्या हुआ, पूरे महीने बाद जब पास्टर जी अगले महीने वहाँ पर गए, तो सब जब बैठे प्रार्थना में तो बड़ी सगबगाहट हो रही थी। तो पास्टर जी ने कहा क्या हुआ, बड़ा आप चुप हैं? तब उनकी जो लेडीज़ थी उन्होंने कहा पास्टर जी हमने आपसे कुछ बात करनी है। कल पिछले हफ्ते जब आप आए थे तब हमारा एक चांदी का चम्मच ना वो खो गया है, मिल नहीं रहा। तो पादरी साहब मुस्कुरा दिए। पादरी साहब ने कहा ठीक है, अपनी बाइबल लेकर आइए। तो वो समझी नहीं, कि शायद वो इग्नोर कर दिया पादरी साहब ने। अब प्रार्थना शुरू करेंगे, वो लेकर आई बाइबल। और उन्होंने कहा कि पादरी साहब ने कहा, पास्टर जी ने कहा खोलिए बाइबल को। और जब उन्होंने बाइबल खोली तो उसके अंदर चम्मच रखा हुआ था। पादरी साहब ने कहा ये रहा आपका चम्मच, मैं रख कर गया था इसको जानबूझकर, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आप बाइबल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। आपका जितना ध्यान चांदी सोने पर, धन दौलत पर है, उतना ध्यान अगर आप वचन में लगाएं तो कभी भी ऐसी समस्याएं आपके जीवन में ना आए, ऐसी चिंताएं ना आके घेर जाएं कि हमारा कब क्या चोरी हो गया। तो शैतान हमारे चैन को चुरा लेता है, हमारी नींदें चुरा लेता है, हमारी शांति को चुरा लेता है, हमारे आनंद को चुरा लेता है, जब हम वचन की कमी में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। बहुत ज़रूरी है वचन को पढ़ना, वचन में रहना। जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होता तो हम सत्य और झूठ में फ़र्क नहीं कर सकते कि सच्चाई क्या। हम दुविधा में रहते हैं, हुआ तो हुआ क्या, उनका चम्मच खो गया, उन्हें पता ही नहीं चला कहाँ पर है वो। अगर वो अच्छी तरह से देखते, अच्छी तरह से क्या देखते, अगर वो प्रतिदिन बाइबल पढ़ते तो उनको तो पहले उसी दिन मिल जाना चाहिए था, दूसरे दिन पूरा महीना गुजार दिया उन्होंने। तो वचन की कमी के अभाव से शैतान हमारे जीवन में काम कर जाता है। तो एक वचन है, होशे नबी की पुस्तक है 4 अध्याय उसका 6 पद। यह लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। और परमेश्वर का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बाइबल से मिलेगा, वचन से मिलेगा। एक बार जब यीशु मसीह ने उपवास रखे, जंगल में थे यीशु मसीह, उपवास के बाद यीशु मसीह को भूख लगी, तो शैतान वहाँ पर आया और उसने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इन पत्थरों से ही रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने कहा कि ये भी तो लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान हमें मृत्यु की ओर खींचता है, लेकिन वचन हमें जीवन देता है। यदि वचन की कमी हमारे जीवन में है तो आज ही उस कमी को दूर करें। एक शेड्यूल बना लें, प्रतिदिन एक चैप्टर पढ़ें बाइबल का, क्योंकि हम बहुत सारा समय व्यर्थ के बातों में गंवा देते हैं। हंसी मजाक में, रील्स देखने में, शॉर्ट वीडियो देखने में, यारी दोस्ती में, घूमने फिरने में, शॉपिंग करने में हम बहुत समय गुजारते हैं। लेकिन जब हम वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, मात्र आधा घंटा आप परमेश्वर को दीजिए या 15 मिनट दे दीजिए वचन पढ़ने के लिए। प्रार्थना का समय अलग है, लेकिन वचन पढ़ना 15 मिनट आप वचन पढ़ लीजिए, एक चैप्टर पढ़ लीजिए और उसे मनन कीजिए, 2-3 बार पढ़िए। परमेश्वर बहुत सारी भेद की बातें खोलेगा और उसके बाद शैतान हमें छुएगा नहीं, क्योंकि वचन का प्रोटेक्शन हमारे चारों तरफ हो जाएगा। हम एक बाड़े में आ जाएंगे और शैतान हमें छू नहीं पाएगा। जब हम वचन नहीं जानते तो शैतान आसानी से हमें धोखा दे देता है। जब हम वचन को नहीं जानते, जैसे कि हव्वा को उसने आसानी से धोखा दे दिया।
इसीलिए बहुत ज़रूरी है वचन का हमारी ज़िंदगी में होना। दूसरी बात है प्रार्थना की कमी। जब प्रार्थना की कमी हमारे जीवन में होती है, ऐसी परिस्थिति में शैतान अटैक करेगा ही करेगा, क्योंकि प्रार्थना से बड़ा हथियार कोई है ही नहीं जो शैतान को परास्त कर सके, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही शैतानियत, शैतान के काम, शैतान और नेगेटिव पावर परास्त होती है। प्रार्थना हमें आत्मिक रूप से कैसे बनाती है? ताकतवर, मजबूत बना देती है। आत्मिक रूप से जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद हमें एक आत्मिक शक्ति मिलती है और हम आत्मिकता में आगे बढ़ते हैं। इसके बिना हम परीक्षा में गिर जाते हैं। प्रार्थना के बिना हम परीक्षा में गिर जाते हैं। जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना करने गए, चेले बाहर थे, उन्होंने क्या किया? जब यीशु मसीह वापस आए तो देखा वो सो रहे हैं। तब यीशु मसीह ने कहा, उठो, जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 41 पद लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो प्रार्थना बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारी आत्मिक ज़िंदगी का। और आत्मिक ज़िंदगी में अगर प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है, तो 100% शैतान हम पे अटैक करेगा ही करेगा। जब उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, जो आत्मिक शख्सियत थी, जो खुद परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा उसने, उनके पीछे लगा रहा, तो मैं और आप क्या हैं? तो हमें फिर अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा ना। कैसे बढ़ाना पड़ेगा? वचन को पढ़ के, अपनी आत्मिक भूख को शांत करके, प्रार्थनाओं में लगे रहकर अपने आत्मिक उन्नति को दिखाते हुए शैतान का हम सामना कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारी आत्मा कमज़ोर हो जाती है और हम शैतान का सामना नहीं कर पाते। जब आत्मा ही कमज़ोर हो गई तो शरीर में क्या रह जाएगा? फिर हम गिर जाएंगे, शैतान हम पर कब्जा करेगा और हमें अपनी डुगडुगी पर नचाएगा। तो ये दूसरा कारण है शैतान से हार जाने का। पहला कारण मैंने आपको बताया वचन की कमी, दूसरा कारण मैंने आपको बताया प्रार्थना की कमी, तीसरा और आखिरी जो कारण है वो है पाप के प्रति समझौता। जब हम पाप के प्रति समझौता कर लेते हैं, जब ये कहते हैं चलो देखी जाएगी, परमेश्वर तो माफ़ कर देता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में शैतान हमें बहुत अच्छी तरह से यूज़ करता है। जब हम पाप से समझौता करते हैं, जब हम पाप के साथ समझौता करते हैं, तो शैतान को हमारे जीवन पर अधिकार मिल जाता है। वो हम पर अधिकार जताता है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा बोल दे, ऐसा कर ले, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, चिंता मत कर, कुछ नहीं होने वाला, कर ले। इस तरह की बातें हमारे मन में डालेगा। जब हम देखते हैं याकूब की पत्री 4 अध्याय का 7 पद, तो देखिए यहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। पक्की बात है, शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। और इफिसियों 4 की 27 में लिखा है कि शैतान को अवसर ना दो और ना शैतान को अवसर दो। कब देते हैं हम शैतान को अवसर? जब हम वचन से दूर होते हैं, जब हम प्रार्थना से दूर होते हैं, जब हम आत्मिक ज़िंदगी से दूर होते हैं, हम आत्मिक लोगों की संगति से दूर होते हैं, परमेश्वर के लोगों से दूर होते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं, जब हम संसारिक हो जाते हैं, जब हम अपने इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम शैतान को अवसर दे देते हैं कि वो हम पर अपने अधिकार को जताए। फिर वो कहेगा ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और हम वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। तब हम शैतान की गिरफ्त में आ जाते हैं। अगर हम पूरी तरह परमेश्वर के अधीन नहीं होते तो हम शैतान के सामने बहुत ही क्षीण, बहुत ही कमज़ोर, लाचार हो जाते हैं। जैसे ऐसे होता है जैसे हम गिड़गिड़ा रहे हैं शैतान के सामने, तू बचा ले हमको। शैतान हम पर कब्जा करता है, हमें यूज़ करता है, हमारी ज़िंदगी को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा के साथ वो खिलवाड़ करके हमें कहीं का नहीं छोड़ता। तो ये तीनों बातें हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पहली बात वचन की कमी, प्रार्थना की कमी और पाप से समझौता। शैतान से हारने के मुख्य कारण यही है, वचन की कमी, प्रार्थना की कमी, पाप से समझौता। लेकिन अच्छी खबर, गुड न्यूज़ मेरे और आपके लिए और हर एक विश्वासी के लिए यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें विजय का मार्ग दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें विजयी मार्ग दिखाया है वचन, प्रार्थना और आज्ञाकारिता के द्वारा। वचन पढ़ते रहेंगे, शैतान नज़दीक नहीं आएगा। प्रार्थना करते रहेंगे, शैतान नज़दीक नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे,
शैतान नज़दीक नहीं आएगा, क्योंकि अनाज्ञाकारिता ही पाप है और ये पाप शैतान हमसे करवाता है, जैसा कि अदन की वाटिका में आदम और हव्वा से कराया। तो बहुत ज़रूरी है इन तीनों बातों को याद रखिएगा। वचन की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में, प्रार्थना की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में, और पाप से कभी समझौता नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। तभी हम आत्मिक उन्नति करेंगे और शैतान से कह सकेंगे कि शैतान दूर हो जा। और उसके बाद क्या होगा, परमेश्वर हमसे कहेगा कि इस शैतान को कुचल डाल। रोमियो 16 अध्याय के 20 पद में लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र कुचलवा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि यीशु मसीह किस कलीसिया को लेने आ रहे हैं, या कौन सी कलीसिया को, या किसकी कलीसिया को लेने आ रहे हैं। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारियां बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आप चाहते हैं अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाना और आत्मिक उन्नति के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए हमारे पास हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स हैं जिसमें हज़ारों सरमन है, वो आपके बहुत काम आएंगे। थोड़ा सा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास वर्षों के लिए बहुत सारे सरमन हो जाएंगे, जिसमें आपको पढ़ने के बाद तैयारी करनी होगी और अपने चर्च में या कहीं भी आपको मौका मिले वो प्रचार कीजिए। आपकी आत्मिक उन्नति 101% होगी। उसके लिए आपको इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, लिखना है कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। पूरी जानकारी उसी समय आपको मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और शैतान को हराना है तो वचन प्रार्थना में लीन रहिए और पाप से समझौता मत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।